16 मार्च 2020। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इज़हार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। क्या आप जानते हैं, जब लीमू के पौधे की डेंसिटी पत्तों की और ब्रांचेस की बढ़ जाती हैं तो पौधे में डाई बैक की बीमारी लग जाती है। मतलब पौधा ऊपर से सूखना शुरू होगा और आहिस्ता आहिस्ता से पूरा पौधा ही नीचे तक सूख जाएगा। ये किस वजह से होता है? अक्सर ये फंगस एक्टिव होने की वजह से होगा। और फंगस एक्टिव क्यों होता है? ज़्यादा डेंसिटी बढ़ जाने की वजह से। हमारी नज़र में उसी पौधे की ग्रोथ अच्छी चलती है जिसकी ज़्यादा ब्रांचेस होंगी, जिसके ज़्यादा पत्ते होंगे। हम समझते हैं सिर्फ वही पौधा सही ग्रोथ कर रहा है। हरे हरे पत्ते, हरी हरी ब्रांचेस बहुत ही खूबसूरत तो लगती हैं, लेकिन धूप, हवा उन पत्तों के बीच में उन ब्रांचेस तक पहुंच नहीं पाती, तो वहाँ पर फंगस एक्टिव होता है। और फंगस एक्टिव होने की सबसे मेन रीज़न होती है ज़्यादा ह्यूमिडिटी या कम धूप वहाँ पर पहुँचना। जब एक आइडियल टेम्परेचर, आइडियल माहौल बन जाता है, वहाँ पर बैक्टीरिया एक्टिव हो जाते हैं, जिसको हम फंगस का नाम देते हैं। और इन्हीं के साथ साथ में बीमारियाँ भी आती हैं और कीड़ों का हमला भी हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा पौधा सरवाइव नहीं कर पाता। आज हम लीमू के पौधे की प्रूनिंग करना सीखेंगे। ये पौधा मेरे पास तकरीबन 3.5 से 4 साल पुराना है। शुरू में मैंने इसको बोनसाई बनाने के लिए ट्रेन किया था, जिसमें मैं कामयाब भी रहा था। लेकिन उसके बाद में इसका बोनसाई बनाने का मेरा जुनून ख़त्म हो गया और मैंने इसको, ये तकरीबन 12 से 14 इंच का गमला है, इसके अंदर शिफ्ट कर दिया। इसको बहुत सारे नींबू भी लगते हैं। और ये आप देख सकते हैं यहाँ से इसकी जो ब्रांच है, ये ग्राफ्टेड प्लांट था। लेकिन ग्राफ्टिंग वाला एरिया, जो ग्राफ्ट हुआ हुआ एरिया होता है, वो इसके मैंने मिट्टी के अंदर ही दबा दिया था उसको, ताकि इसकी जो हाइट है वो थोड़ी सी कम हो सके और ये देखने पर छोटा सा एक पेड़ लग सके। लेकिन फ़िलहाल तो ये काफ़ी बुशी बन गया है। आज इसको हम प्रून करेंगे। तो चलिए फिर आज लीमू के पौधे को प्रून करना सीखते हैं। हार्ड प्रून। लीमू की प्रूनिंग करने का सही टाइम तो दिसंबर और जनवरी के महीने में होता है। वैसे नवंबर से जनवरी के महीने में कभी भी आप प्रूनिंग कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही बाहर के दिन शुरू होते हैं तो नए पत्ते आने से पहले इनके ऊपर फूल लगने लगते हैं और उन फूलों में से फ्रूट भी बन सकता है। लेकिन मुझे ज़्यादा फ्रूट की टेंशन नहीं है। मुझे है अपने पौधे की ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ को अच्छा बनाया जाए, ताकि आने वाली ज़िंदगी इस पौधे के लिए अच्छी हो सके, बीमारियों से और फंगस से पाक हो सके। अब ये देखिए, ये इसकी मेन स्टेम है जो ऊपर बढ़ती बढ़ती इस साइड से ऊपर तक जा रही थी। मैंने इसको यहाँ से काट दिया था। ये वाला एरिया आप देख सकते हैं, अब ये सूख गया है। इसको मैंने यहाँ से काट दिया तो ये भी ब्रांच निकली, ये भी निकली, ये भी, और इस साइड से और भी ब्रांचेस बन गई। इस तरह हमारा प्लांट बहुत ज़्यादा बुशी बन गया। लेकिन अब ये देखिए, इस एरिया से कितनी सारी ब्रांचेस एक ही जगह से निकल रही है, क्योंकि यहाँ से मैंने इसको काट दिया था। तो फ्यूचर में यहाँ से कितने सारे बर्ड्स निकले और ये ब्रांचेस बन गई। अब हमें इनको काटना पड़ेगा। इसको कहते हैं छांटी करना। अब ये ब्रांच यहाँ से निकली, यहाँ से हम इसको एम्प्टी कर लेंगे ताकि सूरज की धूप हर एरिया में पहुँच सके। ज़्यादा ब्रांचेस होंगी तो सूरज की धूप हर जगह पर पहुँच नहीं पाएगी और वहाँ पर बीमारियाँ लग सकती हैं। अब ये वाली ब्रांच आप देखिए, इसके ऊपर एक फूल भी लगा हुआ है, जिसमें से हो सकता है लीमू भी बन जाए। लेकिन हम इसको भी काट देंगे। हम पौधे की ग्रोथ को अच्छा चाहते हैं, अच्छी शेप देना चाहते हैं, ताकि पौधे की फ्यूचर लाइफ अच्छी रहे। अब एक ब्रांच ये आ रही है, उसके आगे सिर्फ एक ब्रांच यहाँ से शुरू हो गई और इसके आगे जाकर ये 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो गई और उससे भी आगे ये ब्रांच बढ़ती बढ़ती मज़ीद मल्टीप्लाई हो गई। ये देखिए, यहाँ से भी 2 शूट निकला है, ये 2 टहनियाँ और बन गई। तो इस तरह हमें एक ब्रांच के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए। अब ये यहाँ से एक ब्रांच आ रही है, यहाँ से नई ब्रांच निकली जो कि बढ़ती बढ़ती यहाँ तक आई। यहाँ से कितनी सारी ब्रांचेस को मैंने काट दिया है, तो यहाँ से एक ब्रांच निकली, होती हुई ये 2 बन गई आगे से। अब इनको हम काटेंगे नहीं और एक ब्रांच पर 2 टहनियाँ बन गई और इस साइड की जो टहनी है इसके ऊपर भी आगे से 2 शूट निकल आए, मतलब 2 टहनियाँ ये बन गई। इस तरह प्लांट की हम प्रूनिंग करते हैं ताकि जो मेन स्टेम के साथ में टहनी है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ ना डले। जितना बोझ हम कम करेंगे उतना ज़्यादा हमारा ये वाला ट्रंक थिक होगा, मोटा होगा और उतनी ही पौधे में पावर आएगी ज़्यादा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करने के लिए। अब इसी तरह मैं यहाँ से भी काट दूंगा। ये देख सकते हैं कि कितनी सारी ब्रांचेस का गुच्छा बना हुआ है, हमें काटना पड़ेगा।
और अब यहाँ से एक ब्रांच निकल रही है जिसके आगे फूल भी लगा हुआ है और एक ब्रांच ये जा रही है। हम दोनों को ही छोड़ देंगे। अब इस ब्रांच के आगे आते हुए ये देखिए 3 ब्रांचेस और भी निकल आई, एक ये वाली और एक ये वाली। 3 टहनियाँ बन गई एक ब्रांच के आगे। फ़िलहाल के लिए हम इसको अब काटेंगे नहीं। हमारा मकसद है नीचे वाला जितना भी पौधा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्टी करना, ताकि सूरज की धूप और हवा हर जगह पर बराबर की पहुंच सके। अब ये देखिए ये वाली एक टहनी के ऊपर यहाँ से भी ब्रांच जा रही है जो कि पौधे के बीच में घुस रही है। इसका मतलब डेंसिटी ये बढ़ाएगी फ्यूचर में, तो हमें इसको भी काट देना है। ज़्यादा से ज़्यादा हम कटाई करेंगे ताकि हवा धूप हर ब्रांच के ऊपर बराबर की आ सके। अब इसी तरह हम इस एरिया की भी छांटी कर लेंगे। जहाँ एक जगह से ही 2 ब्रांचेस निकल रही होंगी हम उसकी कटाई करेंगे। अब ये देखिए यहाँ से कितनी सारी ब्रांचेस निकल रही हैं। हम तकरीबन सभी को काट देंगे, सिर्फ एक को छोड़ देंगे। ऐसी ब्रांच को छोड़ेंगे जो कि पौधे के बाहर वाली साइड पर ग्रोथ कर रही है, ना कि इनर साइड पर। अब ये वाली ब्रांच आप देखिए ये पौधे के बीच में घुस रही है, इसको बाहर वाली साइड पर होना चाहिए था, इसलिए हम इसको भी यहाँ से काट देंगे। अब यहाँ से 2 ब्रांचेस निकल रही हैं जो कि एक लेफ़्ट हो रही है एक राइट पर हो रही है। इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि ये दोनों बाहर वाली साइड पर निकल रही हैं। चलिए जनाब, ये ऑलमोस्ट हमारा काम कंप्लीट हो गया है। अब इसकी डेंसिटी आप देख सकते हैं, डेंसिटी बहुत ही कम हो गई है। आसानी से हम हर ब्रांच को देख सकते हैं। पौधे की प्रूनिंग करने का यही तरीका होता है, लेकिन ये अक्सर दिसंबर के महीने में ही किया जाता है, जब ठंड की वजह से सारे पत्ते गिर जाते हैं, ब्रांचेस हमारे सामने विजिबल होती हैं, हमें आसानी से पता चल पाता है कौन सी ब्रांच हमने काटनी है और कौन सी नहीं। आजकल तो बाहर के दिन हैं, फूल लग रहे हैं और इनमें से बहुत सारे लीमू भी बन सकते हैं, लेकिन मैं अपने पौधे की हेल्थ को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रखता हूँ, फंगस एक्टिव नहीं होने देता। इसके फ्यूचर के लिए यही सबसे अच्छा है। और ये देखिए कितनी सारी हमने ब्रांचेस को काट दिया है, सिर्फ़ और सिर्फ अपने पौधे की ग्रोथ को अच्छा बनाने के लिए। अब इनके अंदर जो पत्ते हैं उनको भी हम बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं मिट्टी के ऊपर भी धूप लगे। अभी गर्मी के दिन शुरू नहीं हुए हैं, तो मिट्टी के ऊपर वाली साइड पर पत्तों की वजह से फंगस आ जाता है, कीड़े भी आ सकते हैं, इसलिए हम ऊपर वाला एरिया बिल्कुल साफ़ कर लेंगे ताकि सूरज की धूप बराबर वहाँ पर भी पहुँच सके। और अगर कोई कीड़े रह गए हों वो मर जाएं। जैसे ये वाला ग्रीन एरिया आपको दिख रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हल्की हल्की सी मिट्टी की गोडी करेंगे, वहाँ पर रख देंगे जहाँ पर पहले पड़ा हुआ था। पौधे की जगह जल्दी चेंज नहीं करनी चाहिए। अगर आप पौधे की जगह बार बार चेंज करते रहेंगे तो वो बार बार अपनी ग्रोथ को नए सिरे से बढ़ाएगा। पौधा एक ही जगह पर पड़ा रहेगा तो वो उस जगह के हिसाब से हिल जाएगा, टेम्परेचर, रोशनी उस पौधे को समझ लग जाएगी। अगर बार बार रोज़ हर महीने या 2 महीने के बाद हम गमले को उठाएंगे और दूसरी जगह पर रख देंगे तो हर बार में पौधा ज़ीरो से शुरुआत करेगा अपने। उस जगह पर कितनी रोशनी आ रही है, कितनी धूप आ रही है, कितनी ठंडक है, कितनी हीट है, ये सारा कुछ उसने ज़ीरो से मैनेज करना होता है। और जब तक वो मैनेज कर लेता है तब तक हमारा मूड चेंज हो जाता है, हम गमले को उठाते हैं और किसी और जगह पर रख देते हैं। ऐसा करने से पौधे की ग्रोथ नहीं होगी और उसको फ्रूटिंग भी नहीं होगी। इसलिए जहाँ पर पौधे को रखा है, शेडी एरिया में रखा है तो शेडी एरिया में ही रहने दें। अगर फुल धूप में रखा है तो फुल धूप में ही उसको पड़ा रहने दें ताकि पौधे की ग्रोथ अच्छी बढ़ सके। वैसे ये मेरा पौधा सेमी शेड में पड़ा हुआ था, जहाँ पर तकरीबन 4-5 घंटे की इनडायरेक्ट धूप आती है। सिर्फ मॉर्निंग के टाइम की तकरीबन 1 घंटा की इसके ऊपर धूप आती है। तो अब फिर इसको मैं अपने दूसरे टेरेस के ऊपर ही रख दूँगा, जहाँ से इसको उठाकर अपने इस पॉली हाउस वाले टेरेस पर लाया हूँ मैं, सिर्फ इसकी वीडियो बनाने के लिए। उम्मीद है आप भी अपने पौधे की इसी तरह प्रूनिंग करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप कटाई करते रहेंगे, कम ब्रांचेस रहेंगी तो ज़्यादा फूल लगने के चांसेस रहेंगे और उसके अंदर से फ्रूट भी बनेगा। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़। मैंने इसकी और भी 2-3 ब्रांचेस काट दी हैं। अगर लीमू का पौधा आपका गमले के अंदर लगा हुआ तो 4 फुट से ज़्यादा हाइट, 3 से 4 फुट से ज़्यादा ऊपर बढ़ने ना दें। जब ब्रांच ऊपर वाली साइड पर ग्रोथ करने लगे तो उसको काट दें ताकि साइड ब्रांचेस ज़्यादा से ज़्यादा निकलें और उनको भी हम प्रून करते रहें और जो मेन स्टेम हैं उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ताकत स्टोर रहे। अगर ज़मीन के अंदर पौधा लीमू का लगा हुआ है तो फिर उसको 5 फुट से ज़्यादा बढ़ने ना दें। अपनी हाइट के मुताबिक ही पौधे की ग्रोथ करवानी चाहिए ताकि उसको मैनेज करने में आसानी हो सके।